लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर आने और जाने वाली परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल। बाकू, दमाम, अबूजहबी और इस्तांबुल से लाहौर जाने वाली परवाजों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। मस्कत, जद्दा, दुबई और रियाज जाने वाली परवाजें लाहौर के बजाय इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। ठंड में इजाफे के साथ चूल्हे भी ठंडे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम। लाहौर में भी कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से ज्यादा हो गया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT कायम। SSP CTD की निगरानी में 8 रुकनी टीम तहकीकात करेगी। हसास इदारों के अफसरान भी JIT में शामिल। पंजाब असम्बली की तहलील और एतमाद के वोट का मामला जनवरी तक टल गया। परवेज इलाही 24 घंटे से भी कम वक्त में वजारत आला के मनसब पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी-नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गवर्नर का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा भी मुअत्तल। अदालत ने सूबाई काबीना को बहाल कर दिया। परवेज इलाही की अगली समाअत तक पंजाब असम्बली तहलील न करने की तहरीरी यकीन दहाई। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोक रहे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। पंजाब के आवाम को मुबारक हो। मुंतखब हुकूमत पर शब-खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सदर गवर्नर के मिसकंडक्ट पर कार्रवाई करेंगे। गवर्नर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज के दोबारा वजीर आला पंजाब बनने का दावा। राना मशहूद ने कहा चंद रोज में वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को दोबारा कायदे-ए-ईवान मुंतखब करेगी। परवेज इलाही के अरकान पूरे थे तो दिखा देते। नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। फवाद चौधरी ने कहा 1 हफ्ता गुजरे या 2 हफ्ते असम्बलियां तहलील होनी है। हम अरकान पूरे करके गवर्नर का एतमाद का शौक पूरा करेंगे। अगली समात तक असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। वजीर आला को सिर्फ अवाम ही बना और निकाल सकती हैं। गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। स्पीकर सदर मुमलिकत को गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब किया जाएगा। हम अदालत में अंडरटेकिंग नहीं देना चाहते थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसे पंजाब नहीं चलेगा। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को। पंजाब असम्बली से गवर्नर पंजाब के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की शदीद नारेबाजी। PTI अरकान ने कहा गवर्नर पंजाब ने ईवान पर शब-खून मारा। नून लीग ने परवेज इलाही को चंद घंटों का वजीर आला करार दे दिया। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 3 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बर्फबारी के बायस 4000 से जायद परवाजें, दर्जनों ट्रेनें मनसूख। 15 लाख से जायद लोग बिजली से महरूम। ओहायो में बर्फानी तूफान के बायस 50 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गई। 1 शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। कनाडा की रियासत ओंटारियो में बर्फानी तूफान के बायस 100 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा लंदन और टिलबरी के दरमियान हाईवे पर पेश आया। हादसे के बाद हाईवे बंद। कैनेडियन पुलिस की बर्फबारी में ड्राइवर्स को सड़कों से दूर रहने की वार्निंग। कायदे मनशियात पकड़ी गई। मुजफ्फरगढ़ में भत्तापुर फ्लाईओवर के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक।
पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई रहनुमाओं का इजलास। मोनस इलाही भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिले। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर की भी मुलाकात। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तश्कील देने पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाने के बजाय चौधरी शुजात के घर गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोनस इलाही ने कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत ने एतमाद के वोट का कहा है। जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी वक्त असम्बली तोड़ देंगे। नून लीग और पीडीएम ने घबराहट में अहमकाना हरकत की। क्या हमजा शहबाज को दोबारा फ्लैटीज होटल का वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे? गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो अमल दरामद होना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। कहा, गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है, मगर वो तारीख कितने दिन की होगी वो अलग बहस है। अदालत ने मजीद कहा, गवर्नर का इख्तियार है कि वो जब मर्जी वोट का कहें। आपके पास अक्सरियत है तो फिर डर किस बात का है? सारा बहरान खत्म हो सकता है। फैसला तो असम्बली ने ही करना है। मुनासिब वक्त का मसला है तो वो हल हो सकता है। स्पीकर कह दे कि गवर्नर ने वोटिंग का जो वक्त दिया वो मुनासिब नहीं और वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त दे दें, फिर मसला हल हो जाता है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन 27 दिसंबर को फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत का यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फरीकैन का मौक़िफ़ दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही। आम इंतखाबात में किस मुंह से जाएंगे? उनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल कराना है। ये इलेक्शन आगे लेकर जाएंगे। करियर टेकर की मदद बढ़ाएंगे। उन्हें अवाम की फिक्र नहीं, ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरमीम मंजूर। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर 125 कर दी गई। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। पीटीआई का ईवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव किए रखा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मत भागें, मैदान में मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों को शिकस्त देने और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। समाजी और इक्तिसादी तरक्की की मदद से देरपा अमन यकीनी बनाएंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से अमन मुमकिन हुआ। पाक फौज की खिते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर है। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन रायगा जाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वजीरिस्तान और एसएसजी हेडक्वार्टर तरबेला का दौरा। बनू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ज़रार कंपनी के जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों से भी मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, एसएसजी कौम का फख्र है।